ओके स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायो। बेटा हम लोग प्रीवियस वीडियो में फाइलम नेमाटोडा के पार्ट 1 को देख चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 की स्टडी करेंगे और यहाँ अपने कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो फाइलम नेमाटोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था। फाइलम नेमाटोहेल्मिंथीज के बारे में मैंने आपको बताया था। नीमा मतलब होता है थ्रेड, हेल्मिंथीज मतलब वॉर्म्स। ठीक है, तो इसको हम लोग थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं, एस्केल हेल्मिंथीज भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो है इसी के नाम है। इसकी हैबिट और पैरासिटिक नेचर का है, फ्री लिविंग है, सॉइल पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के पास प्रेजेंट है। सीडोसिलोमेट प्रेजेंट होती है, जब मीजोडर्मल पैचेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जर्म लेयर्स के पास तीनों होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट। ठीक है, ये सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें, कौन कौन से जर्नल टर्म्स और हैं इसमें, इनके बारे में हम लोग चर्चा अब करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में 2-3 पॉइंट्स जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जब एक पेरेंट पे केवल एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है तो उसे यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। यूनि मीन्स वन, सेक्सुअल मीन्स सेक्स। जब एक पेरेंट पे एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है तो उसे यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने मिलती है। इसमें हमें क्या मिलती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिप्रोडक्शन जो होता है ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बता दिया है कि वन पेरेंट हैविंग वन सेक्स। ठीक है, जब एक पेरेंट के पास केवल एक ही सेक्स होगा, मेल या फीमेल में से कोई एक। इसके बाद इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने मिलती है। अब ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जब हम लोग ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब हम लोग ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल को। ठीक है, जब हम लोग देख के पहचान जाएं कि ये मेल है या फीमेल है, कैसे, उसके एक्सटर्नल फीचर्स देख के, उसके एक्सटर्नल फीचर्स देख के। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब हम लोग उसके एक्सटर्नल फीचर्स देख के पहचान जाते हैं ये कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, उसमें कुछ एक्सटर्नल फीचर्स ऐसे होते हैं जो केवल मेल के पास होते हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो केवल फीमेल के पास होते हैं। उनसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये हमें देखने के लिए इसमें मिल जाता है। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, ईजिली डिफरेंशिएट होते हैं मेल और फीमेल। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसमें, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें ईजिली डिफरेंशिएट करा देते हैं। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में क्या होता है बेटा, ध्यान रखना। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पर एग्जांपल है एस्करीज। ठीक है, एस्करीज, इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्करीज लुम्ब्रिक्वाइट्स। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है एस्करीज लुम्ब्रिक्वाइट्स। तो एस्करीज लुम्ब्रिक्वाइट्स का डायग्राम भी आपकी नोटबुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, एस्करीज लुम्ब्रिक्वाइट्स का, तो जहाँ आप लोग देखेंगे कि जो फीमेल होती है वो इस तरीके से होती है, लंबी होती है, स्ट्रेट होती है, और वहीं जो मेल होता है वो छोटा होता है देन कंपेयर टू फीमेल, और वो स्ट्रेट ना होके कैसा होता है, वो राउंड होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है ये फीमेल है, ये मेल है। ये फीमेल एस्करीज है, ये मेल एस्करीज है। तो फीमेल जो दिख रही है वो हमें कैसी दिख रही है बेटा,
फीमेल हमें दिख रही है लॉन्ग एंड स्ट्रेट। फीमेल जहां हमें लॉन्ग एंड स्ट्रेट दिखाई दे रही है, वही मेल क्या दिखा रहा है हमें? मेल हमें दिख रहा है स्मॉल एंड राउंडेड। ठीक है, वही मेल हमें कैसे दिख रहा है? स्मॉल एंड राउंडेड। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं, लॉन्ग की जगह हम लोग शॉर्ट लिख लें, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट होता है, और स्ट्रेट का अपोजिट कर्व्ड कर दो, थोड़ा घुमाव होगा उसमें। ठीक है, मेल कैसा होगा? कर्व होगा। अगर हमारे सामने दो एस्क्रीज रखे हैं और पूछा जाए बताओ कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो देख के पहचान जाएंगे, जो लंबा होगा थिन होगा वो फीमेल होगी, और जो कैसा होगा? छोटा होगा शॉर्ट होगा और कर्व्ड होगा वो मेल होगा। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है, इसे बोलते हैं बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके बाद इसके पास एक्सक्रीटरी पोर मिलता है। इसके पास क्या मिलता है? एक्सक्रीटरी पोर मिलता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर। डाइजेशन सिस्टम इसका कैसा है? कंप्लीट है। एक्सक्रीटरी पोर मिलता है, जैसे कि ये इसकी एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गई, और यहाँ ये ओपनिंग होगी, इसे बोलेंगे एक्सक्रीटरी पोर। ये हो गया एक्सक्रीटरी पोर, और ये हो गया एक्सक्रीटरी ट्यूब। ये बेटा एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गई, और ये हो गया एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, जो कि एट लास्ट एंड टर्मिनल एंड पे हमें मिलेगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव आउट करने के लिए। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो यहाँ पर कैसा होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा इंटरनल होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा बेटा वो यहाँ इंटरनल होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिल जाएंगे इसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट इसमें हमें दिखाई देते हैं। और इसमें एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो था वो मैंने आपको बता ही दिया, एस्केरीज। साइंटिफिक नेम मैंने इसका लिख ही दिया, एस्केरीज लुम्ब्रिक्वाइट्स। ठीक है, एस्केरीज के अलावा इसके वॉचेरिया, बैनक्रॉफ्ट टाइप, ये एलिफेंटेसिस कराती है। ठीक है, एंक्लाइस्टोमा ये एस्केरीज का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया है, ये आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना है एनसीईआरटी का डायग्राम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था ये होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था दो ओपनिंग है डाइजेस्टिव कैनाल के पास, तो इसकी माउथ है, माउथ को बोलते हैं मस्कुलर फेरिंक्स। इसके पास जो ओपनिंग होती है उसे मस्कुलर फेरिंक्स बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव कैनाल जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है। इसके पास दो ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। ठीक है, तो इसकी जो माउथ ओपनिंग होती है उसे मस्कुलर फेरिंक्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फाइलम नेमाटोडा। इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से, अगर कोई कहीं भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।